राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी की, जिसे वरुथिनी के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या महत्व है इस एकादशी का, इसको करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, किन शुभ मुहूर्त में यह हमें प्राप्त हो रही है, इस दिन हमें भगवान को किस विशेष चीज़ का भोग लगाना चाहिए जिससे कि वे हमसे प्रसन्न हो जाएं, तथा इसकी क्या पूजा विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी नाम से जाना जाता है। वरुथिनी एकादशी को बरुथिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शुभ दिन है जहाँ भक्त भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। वरुथिनी का अर्थ है संरक्षित, यानी कि सुरक्षित, और इस प्रकार एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास और तपस्या करने से व्यक्ति को अपने सभी अतीत और भविष्यों के पापों से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह दिन महिलाओं के लिए भी बेहद शुभ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भविष्य सुखी होता है और महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो यह पर्व भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है, परंतु इस दिन भगवान के वराह अवतार की भी उपासना की जाती है, जिससे कि मनुष्य के समस्त पाप, दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में वरुथिनी एकादशी की महिमा का उल्लेख धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक संवाद के रूप में मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर कि वैशाख में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या महात्म्य है, उस पर भगवान श्री कृष्ण ने वरुथिनी एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि यह एकादशी इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुथिनी का व्रत करने से सदा सुख की प्राप्ति होती है, पाप की हानि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है, यानी कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, यानी कि मनुष्य पुनर्जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। वरुथिनी का व्रत करने से कई राजाओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। तत्पश्चात इस व्रत को करने से 10,000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सोना दान करने का जो फल होता है, वही फल वरुथिनी का व्रत करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक वरुथिनी का व्रत करता है, उसकी इस लोक और परलोक में इच्छा पूरी होती है। यह एकादशी बहुत ही पवित्र, व्रती को पापों से दूर करने वाली और भक्ति मुक्ति देने वाली है। जिस प्रकार घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी के दान से अधिक भूमि का दान, उससे अधिक तिल का दान और उससे भी अधिक स्वर्ण दान, स्वर्ण दान से भी अधिक अन्न दान है, उसी प्रकार अन्न दान को सबसे उत्तम दान बताया गया है। उससे श्रेष्ठ कोई दान नहीं होता, क्योंकि उससे पितृ, देव और मनुष्यों की तृप्ति होती है। उसी प्रकार कन्यादान को भी सर्वश्रेष्ठ दानों में गिना गया है। भगवान श्री कृष्ण वरुथिनी एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। और कन्यादान के समान ही गौदान को भी बताया गया है। और इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ यदि मैं कहूँ तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी दानों से अधिक विद्यादान है। वरुथिनी का व्रत करने से मनुष्य को विद्यादान के बराबर के फल की प्राप्ति होती है, यानी कि जितने हमने दानों की बात की है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अन्नदान, अन्नदान के पश्चात कन्यादान और गौदान, इसे समतुल्य बताया गया है। और इससे भी श्रेष्ठ जो है वह विद्यादान बताया गया है, जो कि सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से हमें विद्यादान के बराबर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वरुथिनी जो है, यह मनुष्य के सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का लक्ष्मी के सहित पूजन करता है, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो लोगों को यमराज से डर लगता है, उन्हें वरुथिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके सारे डर दूर भाग जाते हैं। इस दिन व्रती भूखे रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य बिलाव बनता है।
वरुथनी एकादशी के व्रत का जो नियम पालन है वह दशमी से शुरू हो जाता है, तो सूर्यास्त के बाद मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के इस व्रत में विशेष रूप से कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना और कोदो का शाक, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन यह करने के लिए निषेध बताया गया है। साथ ही साथ जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा, चुगली और पापियों से भाषण, क्रोध और झूठ बोलना, इन कामों को भी वर्जित बताया गया है। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी के दिन इस कथा का महात्म्य पढ़ता या सुनता है वह मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को गंगा स्नान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बना हुआ है उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा और कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए हमें जो है वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं कि हमें व्रत किस दिन करना है। देखिए, वरुथनी एकादशी तिथि जो है वो शुरुआत हो रही है 15 अप्रैल 2023 को रात 8:45 पर और इसका जो समापन हो रहा है यह है 16 अप्रैल को शाम 6:14 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार यह व्रत हम करेंगे 16 अप्रैल 2023 यानी कि रविवार को। यदि बात करूं पारण के समय की, तो देखिए पारण जो है 17 अप्रैल 2023 को 5:54 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा और जो द्वादशी तिथि है वह उसी दिन यानी कि 17 अप्रैल 2023 को 3:46 दोपहर में जो है वह समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से आपको 16 अप्रैल यानी कि रविवार को जो है व्रत करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा विधि जो है हर एकादशी की एक सी होती है। कुछ बातों का जो है तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि दशमी तिथि से इस व्रत की शुरुआत हो जाती है, तो दशमी में जो है सूर्यास्त के पश्चात आपको भोजन नहीं करना है। यदि संभव ना हो तब आप सब्जी रोटी ले सकते हैं, चावल तब भी न ग्रहण करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। मुंह में किसी भी प्रकार की नमक वाले टूथपेस्ट या दातून न डालें। खासकर वरुथनी एकादशी में दातून यूज़ करना वर्जित बताया गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत में खासकर एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि में भी आपको जो है भोजन में मसूर, चना, पत्तों के शाक, शहद या अन्न बार बार नहीं खाना है, इनका त्याग करना है। एक समय भोजन ले लें। साथ ही साथ इस दिन आपको पान भी नहीं खाना है। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प में विशेष रूप से आप चावल का प्रयोग ना करें। तिल, सफ़ेद तिल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तिल, फूल, कुछ दक्षिणा लेकर आप जो है व्रत का संकल्प लेंगे। जिस भी प्रकार से आप व्रत कर रहे हैं, यदि आप एक समय फलाहार से व्रत करना चाहते हैं तो एक समय फलाहार का नियम आप ले सकते हैं या फिर आप निर्जल व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है व्रत का संकल्प लें। भगवान का वराह अवतार और वामन अवतार दोनों का ही पूजन आप कर सकते हैं। यदि इन दोनों में से किसी का भी विग्रह या चित्रपट आपके पास नहीं है तब आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का अवतार जो है यह दोनों स्वरूप है। तो आप उनका पूजन करें, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें आप दूध में तिल डालकर भी स्नान करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको स्नान करवाएं, पंचोपचार पूजन करें। इस दिन आपको विशेष रूप से एकादशी की कथा और उसका महात्म्य सुनना है, जिससे आपको 100 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बिना कथा सुने या उसका महात्म्य सुने यह व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाता। इस दिन आप भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस दिन विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हुए आप तुलसी पत्र जो है, सहस्त्र तुलसी पत्र आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। एकादशी में, हर एकादशी में जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हमें विशेष रूप से पीली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला भोग जो है लगाना चाहिए, जिससे कि भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको शाम में दीपदान करना है। और क्योंकि रविवार पड़ रहा है तो विशेष रूप से, वैसे भी हमें एकादशी में जो है तुलसी में जल नहीं देना होता है, और क्योंकि रविवार पड़ रहा है तो हमें इस दिन तुलसी में जल बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, परंतु आप जो है दूर से जो है दीपदान तुलसी में अवश्य कर सकते हैं। अपने मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं, अपने घर की चौखट पर दीपदान कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई देववृक्ष है तो वहाँ आप दीपदान करें। इस प्रकार से आप एकादशी में दीपदान
अवश्य करें। साथ ही साथ रात्रि में यदि संभव हो तब आप 1 से 2 प्रहर जो है वह जागरण करें। जागरण का भी इस एकादशी में जो है वह विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य जागरण करके भगवान विष्णु का पूजन करता है वह समस्त पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है और मेरे धाम में वास करता है। तो इस प्रकार से यदि संभव हो तब आप जागरण अवश्य करें। जो भी जब आप यदि एक समय फलाहार का नियम आपने लिया है तो आप जो भी ग्रहण करते हैं सबसे पहले आपको भगवान को ग्रहण करवाना है, तत्पश्चात आप ग्रहण करेंगे। इस दिन यदि मैं बात करूं विशेष रूप से भोग की कि आपको विशेष भोग क्या लगाना है, तो देखिए इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान को जो है खरबूजे का भोग लगाना है। तो सबसे पहले आप भगवान को खरबूजे का भोग लगाएंगे, उसके पश्चात वही खरबूजा जो है प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात आपने जो भी अपने फलाहार में सम्मिलित किया है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने निर्जल व्रत किया है तब आप खरबूजे से अपना जो व्रत का पारायण है वह अगले दिन करेंगे। अगले दिन जब व्रत का पारायण करते हैं तो वो भी आपको शुभ मुहूर्त में करना होता है। तो सबसे पहले आप खरबूजे का भोग यदि आपने निर्जल किया है तो वो तो आप लगाएंगे ही, उसके साथ में आपको जो है चावल से युक्त खीर, खिचड़ी या पोहे आप भगवान को भोग लगाएंगे और उसी से जो है आप अपने व्रत का पारायण करेंगे। परंतु अपने व्रत का पारण करने से पहले आपको 1-2 या यथाशक्ति संभव हो जो आपके लिए तो ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। यदि भोजन संभव ना हो तब आप कुछ सीधा निकाल सकते हैं या कुछ दक्षिणा निकाल कर मंदिर में दान कर सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने व्रत का पारायण करें। और क्योंकि यह वैशाख का मास चल रहा है तो इस मास में और एकादशी के अगले दिन भी यानी कि द्वादशी के दिन जो हम सीधा दान करते हैं उसके साथ साथ जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं खाने पीने की या पहनने ओढ़ने की वो भी आप दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी, जिसका वर्णन मैंने वैशाख महात्म्य में अपने वैशाख मास की वीडियो में मैंने चर्चा की है इसके बारे में। फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको कि इस मास में आप जो है दही, छाछ, लस्सी, खरबूजा, आम, तिल, मधु, खाड़, जल, पंखा इत्यादि यानी कि जो भी वस्तु या सामग्री जो है मनुष्य को शीतलता प्रदान करे उसका दान आप अवश्य करें, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्यफल की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ मैंने अपनी इस वीडियो में आपको एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे।